याद करो जब हम सीपी पढ़ा करते थे तो हम क्या बोलते थे कि जो भी कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में मेरे भाई 100% होता है, और अगर हम उसमें क्या करें, अगर हम उसमें मेरे भाई प्रॉफिट हो रहा है तो हम जोड़ देंगे, ठीक है, और लॉस हो रहा है तो हम घटा देंगे यहाँ पर। तो ये क्या निकल करके चला आएगा, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बोलते थे कि नहीं कि सीपी अपने आप में 100% होता है, प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस है तो घटा दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, एसपी निकल के आ जाएगा। ये हम कब बोला करते थे मेरे भाई, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते थे, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब हम धीरे धीरे मार्केट प्राइस पढ़े तो मार्केट प्राइस पढ़े तो क्या बोले, तो मार्केट प्राइस में भी बोले कि देखो मार्केट प्राइस अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, और अगर तुम्हें सेलिंग प्राइस निकालना है तो कुछ मत करो, 100 में से क्या करो, डिस्काउंट को मेरे भाई खत्म कर दो, तो तुम्हारा क्या निकल करके आ जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो पढ़ते थे डिस्काउंट वाला चैप्टर, उसमें हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस का ये वैल्यू निकालते थे। तो प्रॉफिट लॉस वाले में सेलिंग प्राइस ऐसे निकलता था और डिस्काउंट वाले में ऐसे निकलता था। मैंने कहा आखिर दोनों जगह जो सेलिंग प्राइस है वो तो सेम ही है ना, तो अगर मेरे भाई सेम है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, तो मेरे भाई बराबर करेंगे। यानी यहाँ पर जो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे देखो ये वाला देखो, यहाँ पर एसपी इसके बराबर, यहाँ पर एसपी इसके बराबर, तो हम यहाँ पर इस वाले आइटम को और मेरे भाई यहाँ पर इस वाले आइटम को, इन दोनों को हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को मेरे भाई हम बराबर करेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये भी एसपी की वैल्यू है, ये भी एसपी की वैल्यू है, तो दोनों क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर ये 100 आपका 100 से मेरे भाई खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो उसके बाद में आप यहाँ पर एमपी को मेरे भाई इधर ही रहने दो, ये सीपी आपका उधर चला जाएगा, जाकर के नीचे इसके गांव में बस जाएगा। ये वाला वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर यही रहेगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, और वो वाला वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा, और वो क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट। ये समझिएगा मेरी बात को लेकर के, जिसको अगर आप थोड़ा सा चाहें तो अभी आप यहाँ पर थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, और आप इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि सर देखिए पहले यहाँ पर लिखना है एमपी और यहाँ लिखना है आपको सीपी, और ये बराबर होगा किसके, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के परसेंट के साथ में, और उसके बाद में यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट के साथ में। मतलब आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है डिस्काउंट नीचे आएगा, प्रॉफिट लॉस मेरे भाई ऊपर आएगा, या ऐसे कह लीजिए डिस्काउंट का संबंध एमपी के साथ में है तो वो उसके सामने नहीं आएगा, और यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का संबंध मेरे भाई सीपी के साथ है तो सीपी के सामने नहीं आएगा, एकदम अपोजिट वे में आएंगे, ताकि ये इसके साथ में गुना होकर सेलिंग प्राइस दे दे और ये इसके साथ में गुना होकर के सेलिंग प्राइस दे दे। अब बोलोगे जब पांडव मेथड था तो ये फॉर्मूला लगाने की क्या आवश्यकता थी, तो पांडव मेथड ऐसी चीज़ है मेरे भाई यहाँ पर कि अगर बात पैसे को लेकर के हो या परसेंट को लेकर के हो तो पांडव मेथड वहाँ पर काम करता है, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तभी काम करता है जब यहाँ डिस्काउंट का परसेंट दिया हो या प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट दिया हो। अगर इनकी वैल्यू दी गई होगी यहाँ पर तो ये काम नहीं करेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डिस्काउंट के साथ परसेंट का चिन्ह लगा है और इसके साथ परसेंट, मतलब डिस्काउंट और परसेंट, डिस्काउंट और प्रॉफिट या लॉस अगर ये रुपए में दिए गए हैं तो क्या लगाना, पांडव मेथड। नोट बना करके कॉपी में लिख लो, अगर इनकी वैल्यू रुपए में दी गई है तो पांडव मेथड लगाना, अगर इनकी वैल्यू परसेंट में दी गई है तो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला मेथड लगाना। जीवन में सब कुछ भूल जाना। हर साल जब भी मैं पढ़ाता हूँ तब मैं बच्चों को हर एक बैच में कहता हूँ कि शायद तुम्हें उसका नाम पता हो ना पता हो, उसको दिए कस्में वादे पता हो ना पता हो, शायद तुम उसको भूल जाओ मेरे भाई, लेकिन इसको मत भूलना, ध्यान रखना। सब कुछ भूल जाओ, उसको भूल जाओ, उसके वादे भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बस इसको मत भूलना। तो जो अभी हम आपको ये क्वेश्चन करवाएं, कौन सा क्वेश्चन करवाएं, 52 नंबर क्वेश्चन, अगर आप उसमें यही फॉर्मूले का मेरे भाई उपयोग करते हैं तो क्या आप इस सवाल को आसानी से बना पाएंगे। देखिए मेरे भाई यहाँ पे ये 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो आप बोलेंगे सर 52 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ना तो डिस्काउंट का परसेंट दिया गया है 10 और प्रॉफिट दिया गया है 20, ये दोनों परसेंट में दिए गए हैं, और अगर सर दोनों परसेंट में दिए गए हैं तो मेरे लिए चीज़ें कितनी आसान है, बिना सेलिंग प्राइस निकाले भी हम अपना काम आसान कर लेंगे। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो MP अपॉन में CP बराबर हो जाएगा किसके, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज के, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 100 माइनस डिस्काउंट के। एक बच्चा भी ये बात जानेगा तो वो यहाँ पर क्या कहेगा, तो वो यहाँ पर ये बोलेगा सर देखो प्रॉफिट है 20% का, तो प्रॉफिट होगा तो जोड़ देना, लॉस होगा तो घटा देना, 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, और डिस्काउंट है 10 का, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90। ये किसका रेशियो है, तो MP अपॉन CP का है। अगर आप यहाँ देखोगे तो काटोगे 40 से 30 से कितनी बार में, 4 बार में, और 30 से कितनी बार में, 3 बार में, MP अपॉन CP सीधा 4/3 आ गया, बात खत्म, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब बीच में सेलिंग प्राइस की आवश्यकता ना पड़े, या फिर मेरे भाई प्रॉफिट का परसेंट या डिस्काउंट वाला जो ये परसेंट है, ये अगर एक तरीके से मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है मेरे भाई परसेंटेज के फॉर्मेट में, तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले का उपयोग करके अपने काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो बना सकते हैं। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे
ठीक है। अनिल नेहरा, मेरे भाई आप क्वेश्चंस की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आप में जो दिक्कत आ रही है बच्चे, वो प्रैक्टिस को लेकर के कमी आ रही है। आप अगर मेरे भाई प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है। और वीडियो में थोड़ा फ्लिकरिंग हो रहा है, मैं इस क्लास के बाद में उसको ठीक करा दूंगा, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल जो है पढ़ रहे हैं, हम उसके ऊपर में फोकस कर लेते हैं। ये फ्लिकरिंग कोई बहुत बड़ा फ्लिकरिंग नहीं है जिससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही हो। समझ गए बात को लेकर के? आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देखिए इस सवाल का कैसे आंसर आप लोग देंगे, उड़ा के फेंक देंगे आप लोग, मुझे इतना यकीन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% अ सेलर गेन अ प्रॉफिट ऑफ इतना, फाइंड रेशियो ऑफ सीपी टू एमपी। तो जब जब मेरे भाई यहाँ पर बात आ जाएगी तो आप यहाँ क्या बोलोगे, एमपी अपॉन सीपी बराबर हो जाएगा किसके, एमपी के सामने मेरे भाई प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और उसके बाद में सीपी के सामने हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। ये हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एम पी अपॉन में सी पी बराबर, प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस है तो घटा दो। तो क्वेश्चन में बोला गया मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 20 का, प्रॉफिट हुआ है कितने का, 20 का, तो 100 जमा 20 कितना हो जाएगा भाई मेरे, 120 हो जाएगा। अच्छा डिस्काउंट है तो घटा दो, तो डिस्काउंट है हमारे 12.5 का, डिस्काउंट है 12.5 का। तो अगर आप यहाँ माइनस करोगे 100 माइनस 12.5 87.5 आएगा। आप माइनस करके देख लेना। ठीक है, आप माइनस करके देख लेना यहाँ पे। अगर इस रेशियो को हटाओगे तो ऊपर में तुम्हारा 10 चला जाएगा। अगर मेरे भाई 15 से घटाओगे यहाँ पर, या 5 से भाग कर लो, तो 5 से तुम्हारा एक बार में 5 हो गया, 37 का मतलब 7 बार में 35 हो गया मेरे भाई, और 25 हमारा 5 बार में। ठीक है, और 5 से कितनी बार में, 2 बार में। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो मेरे भाई और हम काट सकते हैं क्या, तो जैसे आप इसको अगर काटोगे तो 5 से मेरे भाई काट लो, तो 5 से आपका कटेगा 2 बार में और उसके बाद में 4 बार में। और अगर आप 5 से काटोगे यहाँ पर तो 5 से 15 से काट लें, नहीं कटेगा। 5 का मेरे भाई 3 बार में 15 हो जाएगा, और 5 बार में और हो जाएगा, यानी 24 सही है मेरे भाई यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 48 और अपॉन में कितना हो जाएगा 35। ये रेशियो आया। बट आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले सीपी है और फिर एमपी है। तो पहले हम किसका मान बताएंगे, सीपी, और फिर क्या बताएंगे, एमपी। यानी पहले 35 फिर 48, पहले 35 फिर 48। गलत मत कर दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले 35 और फिर 48, पहले 35 और फिर 48। क्लियर है इस बात का? यहाँ पे आ जाओ मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 54। अब इसी के ऊपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने टाइप वाइज जो है यहाँ पर, ठीक है, वो हमने पूरा का पूरा यहाँ पर आप लोगों के लिए अरेंज किया हुआ है कि एक टाइप के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, ये पूरा डिस्काउंट आप लोगों को जो है वो तरीके से क्लियर होता चले। यहाँ पे आ जाइए, पढ़िए क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज डिस्काउंट दैट अ मर्चेंट कैन ऑफर ऑन हिज मार्केट प्राइस सो दैट इट हैज एंड अप बाई सेलिंग नो प्रॉफिट और नो लॉस इफ इनिशियली मार्क इज गुड बाई 28%। ये थोड़ा सा छोटू मोटू सवाल है, और इसको हम लोग अभी होल्ड पर रखेंगे और इसको आराम से करेंगे। अभी इसकी आवश्यकता मेरे भाई यहाँ पर नहीं है, ये बीच में टपक गया, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको होल्ड पे रखो। करवाऊंगा मैं ही करवाऊंगा, निश्चिंत रहो यहाँ पे। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला सवाल पढ़ो। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। कहा गया है कि हाउ मच मोर प्राइस परसेंटेज देन द कॉस्ट प्राइस अ शॉपकीपर शुड मार्क अप सो दैट ही गिविंग अ 30% डिस्काउंट ही गेन 20% प्रॉफिट। यानी कहने का मतलब, एक दुकानदार है, एक वस्तु को वो खरीद करके लेके आता है, बाद में उसको बेचता है। तो जो खरीदने की कीमत है यानी सीपी, और बाद में उसको मार्केट में उसकी एक एमपी होगी, तो मार्केट प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा होगा, एमपी जो होगा सीपी से कितना परसेंट ज़्यादा होगा यदि वो 30% का डिस्काउंट दे और उसको इतने परसेंट का प्रॉफिट हो। तो जब भी रिलेशन एमपी और सीपी के बीच में आता है, जब भी रिलेशन एमपी और सीपी के बीच में आता है, हमारा फॉर्मूला वहाँ टपक जाता है। फॉर्मूला हमें क्या ज्ञान देता है, तो वो हमें ये बोलता है, सुनो भैया, एम पी अपॉन सी पी का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर में, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट। आज पूरा भारत ये फॉर्मूला याद कर चुका होगा। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर एम पी अपॉन सी पी को लेकर के, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, गुरुजी देखिए, फ़ायदा है 20 का, 100 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और डिस्काउंट है मेरे भाई कितने का, 30 का, 100 में से 30 घटा देंगे इतना हो जाएगा। अब आप हमको एक बात बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये जो 12 है ये 7 से कितना परसेंट ज़्यादा है, इससे ये कितना परसेंट ज़्यादा है, यही ना क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया। बताइए, हाउ मच मोर प्राइस परसेंटेज देन अ शॉपकीपर शुड मार्क, कितना परसेंट मेरे भाई ये ज़्यादा है। आप यहाँ पर सीधा सीधा आंसर दे देंगे, गुरुजी देखिए यहाँ पर 7 से ये कितना ज़्यादा है, 5, और किससे इसकी तुलना की गई है, 7 से, तो बट्टे में कितना लिखेंगे, 7 इंटू कितना हो जाएगा, 100 मेरे भाई। तो जितना ज़्यादा है वो है 5, और जिससे इसकी तुलना की जाए यानी 7 के साथ में ये हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेरे भाई 500 बट्टे में हमारा 7 हो जाएगा।
अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई 7 का 7 गुना 49 होता है, 10 आ गया। 7 का 1 गुना 7 होता है, 3 बच गया। तो यानी इतना हमारा आंसर हो जाएगा। जितनी बार में भाग हो वो यहाँ पे, जो बच जाएगा वो ऊपर में, और ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाई, बी फॉर भाभी जी घर पर है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो क्वेश्चन में जैसे कभी अगर ये बोल दे, ठीक है ना, कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं मैं बता देता हूँ। टाइप नंबर 1 जो बनता है वो ये बनता है, प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट देगा, इसका रेशियो बोलेगा। ये टाइप नंबर 1 है जो हम करवा दिए हैं। टाइप नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर बनता है, और वो क्या बनता है कि यहाँ पर ये रेशियो नहीं पूछेगा, उससे एक कदम आगे की बात कर लेगा कि ठीक है ये बताओ ये वाला इससे कितना परसेंट ज़्यादा है। ये टाइप नंबर 2 बनता है। टाइप नंबर 3 क्या बनेगा अब हम आपको बताएं। टाइप नंबर 3 बनेगा कि इन दोनों में से किसी भी एक का मान दे देगा। जैसे सीपी दे देगा मानो यहाँ पर 7 रुपए, तो बोलेगा एमपी कितना है, तो 12 रुपए। तो टाइप नंबर 1 रेशियो पूछा जाता है। टाइप नंबर 2 इससे ये कितना परसेंट है मेरे भाई ज़्यादा, ये पूछा जाता है। और टाइप नंबर 3 एक का वैल्यू दे करके दूसरे का मान पूछ लिया जाता है। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। जैसे मैंने टाइप नंबर 1 क्या बताया, रेशियो पूछेगा। टाइप नंबर 2 क्या बताया, कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है मेरे भाई, ये पूछेगा। अब टाइप नंबर 3 में एक का मान देकर के किसी दूसरे का मान पूछ लेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, अ शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 15% एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट डज द शॉपकीपर पे फॉर एन आर्टिकल हुज मार्केट प्राइस वॉज इतना। वो दुकानदार उसको कितने में खरीदा होगा। समझ गया बात को। एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% की छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमा लेता है। दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना रुपए भुगतान करता है, मतलब दुकानदार कितने में खरीद के लेके आया होगा, ठीक है, जिसका अंकित मूल्य जो है वो 7200 है। अब बोलोगे सर सेलिंग प्राइस क्यों नहीं हो सकता, इसीलिए क्योंकि दुकानदार अगर किसी चीज़ के लिए भुगतान कर रहा है तो वो सीपी है, और जितने रुपए में वो बेच रहा है वो सेलिंग प्राइस है, और जितना रुपया उसके ऊपर में लेबल लगा रहा है वो मार्केट प्राइस है। फ़र्क है यहाँ पे। तो हम वही बात बोले आपसे। तो जब भी आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी ये जब चारों का संगम जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यानी टाइप नंबर 3 है। एकदम सजो सजो के सारा खोज खोज के हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और शीट ऐसे बनाए हैं। तो आप यहाँ बोलेंगे एमपी अपॉन सीपी बराबर हो जाएगा मेरे भाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट के। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो मार्केट प्राइस 7200, तो मार्केट प्राइस के जगह पे कितना लिखेंगे, तो 7200 लिखेंगे। सीपी के जगह पर क्या लिखेंगे, तो सीपी लिखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस है तो घटा दो। प्रॉफिट है 20% का, तो 100 में मेरे भाई 20 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। डिस्काउंट है तो घटा दो 15 का डिस्काउंट, 100 माइनस 15 85 हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, क्या ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। 0 से 0 खत्म, 12 से काटोगे मेरे भाई 60 बार में, इसको मल्टीप्लाई करो, 0 आपका आ जाएगा। 6 इंटू 5 30 का 0, 3 पास में 6 इंटू 8 48 और 3 51, और सीपी यहाँ चला जाएगा। लो भाई बन तो गया सवाल यार। तो कहाँ मुश्किल है आप लोगों के लिए, तो उल्टा जितने तरह के कंसेप्ट मेरे भाई पूछे गए हैं उन सब का निचोड़ हमने बना रखा है कि अगर हमारे बच्चों को कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो वो बड़े आसानी से उड़ा के फेंक सकते हैं। यहाँ पर आपको जरूरत ही नहीं है पांडव मेथड की, क्या जरूरत है बताइए। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के ना। तो पेपर में जब भी ऐसा क्वेश्चन है उड़ा के फेंक देना है। जब स्पेशली डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट में दिया हो, फॉर्मूला लगाना। और देखो इस सवाल में क्या बोला गया, इसमें यहाँ पर CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, मैंने क्या कहा, एक पर्टिकुलर हम कंसेप्ट उठाते हैं और उस कंसेप्ट में भारत में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी के क्वेश्चंस को हम पिक करते हैं, चाहे वो CISF का हो, CGL का हो, CHSL का हो, MTS का हो, CPU का हो, IB का हो, CRPF हेड कांस्टेबल का हो, ICAR का हो। मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो कंसेप्ट होता है जिसको मैंने बनाया, जिसके तरीके मैंने डेवलप किए कि उसको हम आसानी से आपको कैसे बता पाएँ। और फिर उस कंसेप्ट पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टाइप वाइज भी होते हैं और लेवल वाइज भी होते हैं। मतलब जितना घंटा मुझे पढ़ाने में लगता है ना, यूँ मान करके चलो उसका आधा समय जो है मुझे कंटेंट बनाने में लगता है। एक पीछे बहुत बड़ी होमवर्क होती है ताकि आपके सामने वो चीज़ें बहुत आसान वे में प्रस्तुत की जा सके और आपको मेरे भाई समझाया जा सके। बस यही हमारी कोशिश होती है। आइए, इसमें बोला गया अ डीलर मार्क बाईसाइकिल 40% एबव द कॉस्ट प्राइस। मार्क का मतलब उसकी अंकित मूल्य को ज़्यादा कर दिया 40%, एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10%। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। हमने कहा यार जीवन में सब कर लेना, बस गलती मत करना ऐसे सवालों में। आप देखो तो MP अपॉन CP बराबर हो जाएगा किसके, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस मेरे भाई यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। आप देखोगे ना तो बोला गया वो डीलर इतना बदतमीज है कि उसने यहाँ पर क्या किया, जैसे यहाँ पर कपड़े का दुकानदार क्या होते हैं, 100 रुपये का सामान लाएं, तुरंत स्टिकर चिपका के 140 लिख दिए, मतलब कीमत बढ़ा दी उन्होंने। तो वहीं पर यहाँ क्या किया, इसने अपनी कीमत मेरे भाई अंकित मूल्य बढ़ा दी,
40%, यानी अगर ये 100 में खरीद के लाया तो इसको 140 बना दिया। समझ गए मेरी बात को लेकर के? यही क्वेश्चन में कहा गया है कि इसने 40% बढ़ा दिया, मतलब अगर वो 100 में खरीद करके लेकर के आया है तो 40 बढ़ा दिया तो 140 कर दिया। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस करेंगे, तो यहाँ बोलेंगे 100 प्लस मेरे भाई प्रॉफिट। अच्छा, डिस्काउंट कितने का है? 10 का है, 100 माइनस 10 मेरे भाई हो जाएगा हमारा 90। अब यहाँ कट्टम कुटाई कर लो मेरे भाई, एक जीरो ने एक जीरो को खत्म किया, इस जीरो ने इस जीरो को खत्म किया। 14 का 9 गुना कितना हो जाता है? 14 का 9 गुना 126 हो जाता है, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 100 प्लस कितने के? तो प्रॉफिट के। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 126 में से 100 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 26%, और ये है मेरे भाई तुम्हारा प्रॉफिट का परसेंट यहाँ पे। यानी अगर आसान भाषा में बात करें तो प्रॉफिट हमारा कितना है? तो 26% है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। विभा जायसवाल कहती हैं आपकी वजह से मैथ्स इंप्रूव हुआ है, थैंक्स गुरुजी। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया बात है। हम अकेले कारण नहीं है, आपकी अपनी मेहनत भी बहुत बड़ी मायने रखती है। हम कितना भी पढ़ा ले और अगर आप रिवाइज ही ना करें, आप पढ़े ही ना, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग जो मेरे साथ में मेहनत करते हैं ना, तो वो सबसे अच्छी बात होती है, और वहीं आपके गणित को सुधारते हैं हम, तो एक जरिया है। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, मेंस का सवाल है आपका, ये सीजल मेंस आपके सामने दिख रहा है ना, और वो भी सबसे लेटेस्ट में 2023 में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन, अ मर्चेंट फिक्स द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड एट इतना % एबव कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ही सेल इज गुड एट 15% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस, परसेंटेज प्रॉफिट इज। सेम सवाल, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। इसमें आप लोग थोड़ा चकरा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये मेरे भाई विक्रय मूल्य नहीं होगा यहाँ पर, मुझे लग रहा है यहाँ पर अंकित मूल्य होगा। ये थोड़ा सा जो है ना, हमारे टाइपिस्ट भाई लोगों से गलती हो गई है। यहाँ पर आप जो है एक मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, सेल प्राइस नहीं होगा और यहाँ पर मेरे भाई विक्रय मूल्य नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा थोड़ा चकरा सकते हैं। अब सही हो जाएगा, अब नहीं चकराएंगे आप। तो यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिएगा कि ये मार्केट होगा यहाँ पर इंग्लिश में, और मेरे भाई यहाँ पर जो है अंकित मूल्य होगा यहाँ पर। अब नहीं दिक्कत आएगी आपको। अब बना लीजिए, मेज़ का सवाल है भाई, बना लीजिए कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है, अपने अंकित मूल्य पर इतने % का डिस्काउंट देता है, तो लाभ कितना होगा? मेरे भाई एक बच्चा जो है ना, वो भी मेरे भाई इस सवाल का उत्तर दे देगा। पता है आपको वो क्या बोलेगा? अरे गुरुजी पढ़ाए थे, जब संबंध हो चारों के बीच में तो फॉर्मूला लगाते हैं, और फॉर्मूला मेरे भाई लगेगा। आप यहाँ पर बोलोगे सर ऐसा मेरे भाई कहानी है, और ये हमारा मेरे भाई फॉर्मूला है। अब आप जरा इस सवाल को देखिए, आप देखिए इस सवाल को कैसे आप बनाएंगे। आप क्या बोलेंगे? सर मार्केट प्राइस 42% एवव है, यानी 100 है तो इससे ज़्यादा है 42, यानी अगर ये 100 है ना तो इससे 42 ज़्यादा है, मतलब कितना है? तो 142 है। कितना है मेरे भाई? तो 142 है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया प्रॉफिट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 और प्लस मेरे भाई पी। अच्छा, डिस्काउंट कहा गया 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 15, तो मेरे भाई हो जाएगा 85। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 85 हो जाएगा। कुछ मत करो, ले जा करके वहाँ पर गुना करो। तो ये जब इधर जा करके गुना होगा, हालांकि आप काटना चाहें तो आप काट सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर काटेंगे तो 5 से कितनी बार में जाएगा? तो मेरे भाई 20 बार में, तो आपका 5 से जाएगा 17 बार में। ठीक है, 2 से अगर आप काटेंगे यहाँ पर 71 बार में, तो 2 से कटेगा आपका 10 बार में। समझ गए? 17 इंटू 1, 17 का 7 पास में 1, और 17 का 7 गुना 119 और 120 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और इसको हमें डिवाइड करना है 10 से, यानी इतना 120.7 बराबर होगा हमारे किसके? 100 प्लस प्रॉफिट के। इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हमारा मेरे भाई 20.7 आ जाएगा प्रॉफिट के, यानी इतने % का क्या होगा? तो प्रॉफिट होगा। 20.7 का मतलब कितना हो गया? देखो, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 20.7%, और 20.7% का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो मजा आ रहा होगा ना मेरे भाई? अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इसके नोट्स मिल जाते ना और फायदा हो जाता, इसके कंसेप्ट मिल जाते ना और फायदा हो जाता। जैसे एक चैप्टर की ये सारी बातें सर ने डिस्कस की, अगर वो रिटर्न में रह जाता तो मेरे लिए रिवाइज करना आसान होता और बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मैथ्स में जितने भी चैप्टर होते हैं, उनके पीछे के जितने भी कंसेप्ट होते हैं, उनको बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने लिखा है आपकी ब्रह्मास्त्र वाली किताब में। ये जो ब्रह्मास्त्र की हमारी किताब है, नाम है तो फॉर्मूला बुक, लेकिन इसमें फॉर्मूला नहीं है। इस किताब के अंदर में मेरे भाई मैथ्स के सारे कंसेप्ट हैं, इसके अंदर में सारे क्लास नोट्स हैं, इसके अंदर में सारे टॉपिक्स मेरे भाई बहुत ही शानदार तरीके से मैंने दिए हुए हैं, अरिथमेटिक और एडवांस के सभी टॉपिक। ये पूरी की पूरी किताब ऐसे कलर है जिसके अंदर में आपको फिगर्स के माध्यम से बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाई गई है सारी बातें। ठीक है, तो ये किताब जो है ये क्लास नोट से लेकर के सारी चीजें कवर करती है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर की किताब नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि जिसको समय समय पर बदलने की आवश्यकता पड़े। ठीक है, या प्रीवियस ईयर है तो इसकी महत्व है, ये नहीं होगा तो इसकी कोई महत्व नहीं होगी। ये एक ऐसी किताब है जो अपने आप में ब्रह्मास्त्र है, जो भारत में टीचर हो या रेलवे हो या एसएससी हो या बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें गणित में जितने भी कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं वो सब इसके अंदर में दिए गए हैं, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बुक आपके पास में होनी चाहिए। भारत में काफी ऐसी लाइब्रेरी, और लगभग हर लाइब्रेरी में ये किताब तो आपने देखी ही देखी होगी। अभी इसे मंगाइए अमेजन
अमेजन, फ्लिपकार्ट या लोकल शॉप से और तैयारी करिए। 320 पन्ने की ये किताब पूरी की पूरी कलर है और आपको यहाँ पर 180 या 100-200 रुपए के करीब में लगभग ये मिल जाती है, तो इससे मंगाइए और तैयारी करिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस सेशन का जो पूरा का पूरा पीडीएफ है और जो क्लास नोट्स है वो मेरे भाई आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हमारे दोनों टेलीग्राम हैं, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप जिस सेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको उसका मेरे भाई पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारा ये टेलीग्राम है मैथ्स बाय आदित्य रंजन। इसके ऊपर में ऐसे सारे जैसे पीडीएफ दिए गए हैं, ऐसे ही आप इससे डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा फायदा उठाइएगा। तो हमारे दोनों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और बढ़िया से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए और प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करिए। थैंक यू। ठीक है, आइए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेंस का क्या बोला गया है। एक आर्टिकल को 5% के डिस्काउंट पर बेचा गया तो 14% का प्रॉफिट हुआ है। अगर 11% के डिस्काउंट पर बेचे तो प्रॉफिट कितने का होगा। आइए यहाँ पर इस बात को समझिए क्या कहा गया। आइए चलिए यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप किसी इंसान को मान लीजिए कि यहाँ पर 20% का डिस्काउंट देते हैं तो आपको जो प्रॉफिट होता है वो मेरे भाई 10% का होता है। अगर कल के दिन अगर उस इंसान को आप जो है यहाँ पर 10% का डिस्काउंट देंगे तो आप अपने दिल से बताइए आपको प्रॉफिट कितने का होगा। आप मेरे भाई यहाँ पर बताइए आपको प्रॉफिट कितने का होगा, बताइए जल्दी बताइए कितना होगा, दिमाग लगाइए अपना, बताओ भाई। चलो, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, आप यहाँ बोलोगे सर देखिए जो हमने मेरे भाई पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है। तो मैं आपको बोलता हूँ, आपने जो पढ़ा है वो यहाँ पर ये पढ़ा है कि एम पी अपॉन में जो सी पी होता है ये बराबर होता है किसके, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के मेरे भाई, और यहाँ पर किसके, तो 100 माइनस डिस्काउंट के। ये मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे एक डिस्काउंट पर एक प्रॉफिट और दूसरे डिस्काउंट पर दूसरा प्रॉफिट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोलेंगे सर देखो एम पी अपॉन सी पी जो होता है ना वो फिक्स होता है, तो इसको हम यहाँ P1 L1 या D1 बोल देंगे और इसको मेरे भाई बोलेंगे कि देखो P1 प्रॉफिट पर D1 डिस्काउंट है। उसी तरीके से मेरे भाई अगर आप कल के दिन कोई और प्रॉफिट इनको देते हो, कोई और प्रॉफिट या कोई और मेरे भाई लॉस देते हो, तो उसके ऊपर में जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा मेरे भाई D2 होगा। याद रखना, क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो अगर 7 और 5 का है तो ये 7 और 5 रहेगा तो फिक्स रहेगा, ये बदल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रॉफिट पर पर्टिकुलर डिस्काउंट, पर्टिकुलर प्रॉफिट पर पर्टिकुलर डिस्काउंट। तो अब तक जो आप इस्तेमाल कर रहे थे वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, आप इतने का भाग इस्तेमाल करके आप सवाल बना रहे थे। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या इस्तेमाल करोगे, अब आप मेरे भाई ये वाला पार्ट इस्तेमाल करोगे कि एक P1 पर ये डिस्काउंट तो अगले P2 पर कितना डिस्काउंट होगा, आप ऐसे बनाओगे। तो ज़रा इसको बना करके देखना मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि ये रेशियो फिक्स होता है, इसमें भी वही रेशियो आएगा और इसमें भी वही रेशियो आएगा। तो अगर आप देखोगे तो सर P1 की वैल्यू देखो कितना है, तो अगर आप देखोगे P1 की वैल्यू 10 है तो आप क्या बोलोगे, सर 100 में 10 का प्रॉफिट है और डिस्काउंट कितना है, D1 कितना है, तो D1 हमारा 20 है, तो 100 माइनस D1 हो जाएगा मेरे भाई बराबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो 100 प्लस P2, P2 कोई नहीं जानता है और D2 मेरे भाई क्या है, तो 10 है, तो यहाँ पर बोलेंगे 100 माइनस मेरे भाई 10 हो जाएगा। आप एक बात बताइए सर, ये हमारा कितना होगा 110 और ये हमारा कितना होगा, तो 80। यहाँ पर देखेंगे तो ये 100 प्लस हमारा P2 हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे तो मेरे भाई 90 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर सवालों में, आप बोलेंगे जीरो ने हमारे जीरो को उड़ा दिया, बहुत बढ़िया बात है, मल्टीप्लाई कर लीजिए सर। 9 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 और बट्टे में कितना है 8 है और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 100 प्लस मेरे भाई P2 के। अगर आप एक लाइन और सॉल्व करेंगे तब जाकर के मेरे भाई यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, आप ये 100 को ला करके माइनस करिए, तो जब आप 100 को ला करके माइनस करेंगे तो 990 बटे 8 में से आप यहाँ पर 100 माइनस कर दीजिए, ये आपका मेरे भाई P2 निकल जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 8 इंटू 100 800 हो जाएगा, 8 इंटू 100 800, 990 में से 800 घटा देंगे तो 190 बट्टे में 8 और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, P2 के। अगर हम 8 से देखते हैं तो 8 का 2 गुना 16, 30 आ चुका है। 8 का मेरे भाई 3 गुना जो है वो 24 हो जाएगा और लगभग देखो 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा, 30 हो गया, 8 का 3 गुना 24 हो गया, 6 60। ठीक है, 8 सते 56, 8 पचे 40, लगभग हमारा 23.75 जो है ये हमारा मेरे भाई करेक्ट आंसर आएगा कि 23.75 जो आएगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो डिस्काउंट आप कम करते हैं तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है, याद इस बात को रखिएगा यहाँ पर, और वो बहुत भली भांति आपने यहाँ पर जो है इस फॉर्मूले के माध्यम से आपने सीखा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो हम यहाँ पर उसी क्वेश्चन को यहाँ दोबारा से दोहरा देते हैं। जब एक वस्तु को 5% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो इतने % का लाभ होता है। यानी अगर मान लीजिए डिस्काउंट हमारा कितने का है, 5% का है, तो प्रॉफिट हमारा कितने का होगा, तो प्रॉफिट हमारा मेरे भाई 14% का होगा। अब बोला गया है कि यदि डिस्काउंट 11% का हो तो लाभ कितने का होगा। यदि डिस्काउंट हमारा 11% का हो तो मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कितने का होगा। सिंपल सी बात है सर, फॉर्मूला आपको याद रखना है 100 प्लस P1 डिवाइडेड बाई
100 माइनस D1, ठीक है, बराबर होगा मेरे भाई किसके, तो 100 प्लस P2 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100 माइनस D2 के। समझ गए यहाँ पर। अब आप प्रॉफिट में जोड़िए, पहले वाले में प्रॉफिट कितना है 14, तो 100 जमा 14 कितना हो जाएगा 114, और 100 में से डिस्काउंट यानी 5 घटा दीजिए तो हो जाएगा 95 यहाँ पे। उसके बाद में 100 प्लस मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा P2, और यहाँ क्या हो जाएगा D2, 11 घटा दो, 100 में से 11 घटा दो तो मेरे भाई हो जाएगा 89 मेरे भाई। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। आइए 19 से अगर काटेंगे तो 6 बार में, 19 से काटेंगे तो मेरे भाई 5 बार में, मल्टीप्लाई करना जरा, तो बोलोगे 6 इंटू 9 54 का 4 5 पास में, 6 इंटू 8 48 और 5 मेरे भाई हो जाएगा 53, और डिवाइडेड बाई कितना, तो 5, बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 100 जमा P2 के। अब एक बात बताओ भाई, आप यहाँ पर समझो, 5 से भाग करना है, किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग करना है तो उसका डबल कर दो, तो यानी 534 का डबल 1068, और 1068 में यहाँ पर एक अंक को छोड़ करके इतना, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके, तो ये बराबर हो जाएगा 100 प्लस P2 के, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा दो, तो 106.8 में से इसको घटा देंगे तो मेरे भाई 6.8% आएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई P2 के, यानी 6.8%। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए बात को लेकर के, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। तो कंसेप्ट क्लियर रखिए, कहाँ पर क्या अप्लाई करना है ये पता होना चाहिए। अपनी शीट को आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए, जितनी बार हो सकता है, ठीक है। उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपको होगा मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ पर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहा गया है, बोला गया है अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ इतना आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ इतना, फाइंड इस प्रॉफिट परसेंट इफ इट इज सोल्ड एट मार्केट प्राइस अलाउिंग नो डिस्काउंट। ये शब्द की वजह से मैं आपको है ना ये क्वेश्चन बना करके दिखाऊंगा, और कौन सा शब्द मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, अलाउिंग नो डिस्काउंट यहाँ पे। अब ये पूरा का पूरा माजरा मेरे भाई हम समझाते हैं कि ये पूरा का पूरा माजरा आपका है क्या। आप बोलेंगे सर देखिए, एक दुकानदार प्रॉफिट 12.5% का तब कमाता है जब वो 10% का डिस्काउंट अलाउ करता है, यानी जब 10% का डिस्काउंट होगा, जब 10% का डिस्काउंट होगा तो प्रॉफिट हमारा कितने का होगा, तो प्रॉफिट मेरे भाई हमारे पास में 12.5 का होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया, क्या कहा गया, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्केट प्राइस अलाउिंग नो डिस्काउंट। आपको एक बात बताऊं, अगर आपने आर्टिकल को मार्केट प्राइस पर बेचा है, तो मार्केट प्राइस पर बेचा है इसका मतलब मेरे भाई आपने उसके ऊपर में कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, आपको थोड़ी भी दया नहीं आई, आपको थोड़ा भी जो है यहाँ पर जो है प्यार नहीं आया, आपने डिस्काउंट दिया ही नहीं, एकदम ठेठ बनिया हो गए, रिजिड हो गए अपनी बात पे कि नहीं भैया हम मार्केट प्राइस पर बेचेंगे, कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। यानी अगर आप मान लीजिए डिस्काउंट 2 के नाम पर 0% देते हैं तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। डिस्काउंट को कम करोगे प्रॉफिट ज़्यादा निकलेगा। कैसे मेरे भाई सॉल्व करोगे, तो वहीं अपना देसी फॉर्मूला, क्या बोलोगे, 100 प्लस P1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस D1। सिंपल सी बात है सर, बराबर हो जाएगा किसके, तो 100 प्लस P2 और डिवाइडेड बाई मेरे भाई 100 माइनस D2 के। यहाँ पे समझ गए बात को लेकर के। अब यहाँ देखिए P1 की वैल्यू 12.5 है, 100 में 12.5 जोड़ देंगे 112.5 आएगा, ठीक है। D1 की वैल्यू 10 है, तो 100 में 10 घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। P2 की वैल्यू नहीं पता है तो हम यहाँ 100 प्लस P2 कह देंगे, और D2 का मान अगर आप बात करते हो 0 है, 100 में से 0 घटा दो तो मेरे भाई आएगा तो 100 ही ना, कुछ बदल थोड़ी जाएगा यहाँ पे। इसका दशमलव हटाओगे तो 0 आ जाएगा, दोनों जीरो को खा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो मेरे भाई, 9 से काटोगे तो 9 से काटोगे तो एक बार में 9 आपका 22 हो गया, 2 बार में 18 और 5 बार में इतना, ठीक है। अब आप मुझे बताओ 125 बराबर इतना प्लस इतना, 125 में से 100 घटा दोगे कितना आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा मेरे भाई P2 का मान। तो P2 का मान कितना हो जाएगा, तो 25%। P2 का मान कितना हो जाएगा मुन्ना, 25%। सिंपल सी बात है, एक डिस्काउंट एक प्रॉफिट देकर के दूसरा डिस्काउंट के साथ दूसरा प्रॉफिट पूछे, आपको यही फॉर्मूला लगाना है। आ जाइए यहाँ पर सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एक प्यारा सा सवाल 66 नंबर, क्या कहा गया जरा पढ़िए। अ डीलर सोल्ड अ म्यूजिक सिस्टम फॉर ₹18,920 विथ अ डिस्काउंट ऑफ 12% एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड इफ नो डिस्काउंट वाज ऑफर्ड। एकदम आसान सवाल। अब लोगों को क्या लगता है, जैसे सवाल जब ये पढ़ते हैं उनको लगता है बाप रे पहला क्वेश्चन तो हेड कांस्टेबल का है, बहुत टफ होगा क्योंकि हवा इसकी बन रखी है, दूसरा इतना बड़ा बड़ा डेटा दिया गया है। अरे भाई मैंने ज़िंदगी भर आपको क्या सिखाया कि जब बात परसेंट की आती है ना, तो बात परसेंट की आती है तो वहाँ पर डेटा का कोई उपयोग नहीं होता है, कोई भी उपयोग नहीं होता है। समझदार प्राणी कभी भी ये काम नहीं करेगा, घटिया काम। वो सीधा बोलेगा सर अगर डिस्काउंट 12 का है तो प्रॉफिट 25 का हो रहा है, तो वो ये बात बोलेगा मास्टर साहब
पढ़ाए थे, और मास्टर साहब क्या पढ़ाए थे कि अगर डिस्काउंट 12% का होगा ना तो प्रॉफिट हमें कितने का मिलेगा, तो 25 का मिलेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट वुड हैव बीन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इफ नो डिस्काउंट वाज ऑफर्ड। अगर हम उसको डिस्काउंट ही ना दें, अगर हम उसको जीरो डिस्काउंट दें, अगर हम उसको कोई डिस्काउंट ना दें, एकदम 65 का ये फोटोकॉपी है, तो हमारा प्रॉफिट कितने का होगा। अब यार हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने कितने में खरीदा, तुमने कितने में बेचा, तुम्हारा मार्केट प्राइस क्या था, हमें कोई फ़र्क पड़ता है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता है। हमें तो ये 4 चीज़ों में से 3 का मान दिया है, चौथा निकालना है, हमें इससे फ़र्क पड़ता है। बस ये हमारे काम का है। तो ये हमारे काम का है, तो देखो ना, पूरी दुनिया को खेलने दो, एक अलग दिशा में खेल रही है, आप उड़ा के लेके चले जाओ। आप क्या बोलोगे, 100 प्लस P1 डिवाइडेड बाई मेरे भाई 100 माइनस D1 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 100 प्लस P2 और डिवाइडेड बाई किसके, तो 100 माइनस D2 के। बस काम खत्म। तो P1 की वैल्यू देखेंगे तो 25 है, 100 में 25 जोड़ दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। D1 की वैल्यू देखो मेरे भाई 12 है, तो 100 में 12 मेरे भाई घटा दो तो 88 हो जाएगा। P2 की वैल्यू किसी को नहीं पता है, तो ये हमारा हो जाएगा। और D2 की वैल्यू देखेंगे, 100 में से 0 घटा देंगे तो मेरे भाई ये हमारा 100 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर थोड़ा गुना कठिन है यहाँ पे, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गुना कठिन है तो क्या हो गया, कर लेंगे, ठीक है ना। आप जैसे यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर ये 100 को लेकर के यहाँ चले जाओ, तो ये 12500 हमारा हो गया। डिवाइड करना है किसके साथ में, 88 के साथ में, और ये बराबर हो जाएगा हमारे 100 प्लस मेरे भाई P2 के। अगर आप यहाँ भाग करेंगे तो पहली बात 88 से भाग करिए एक बार में, 12 और 25 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 37, 370। अब 88 का लगभग कितना गुना जाएगा, 4 बार में मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर 88 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 80 मतलब 4 गुना 8 इंटू 4 32 का 2, 3 पास में 32 और 3 35, यहाँ इतना हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मेरे भाई 18 बच जाएगा, 18 के साथ में एक हमारा 0 आ जाएगा। अब 88 का कितना गुना, तो लगभग 2 गुना यहाँ पर, तो 42 से करीब में हमारा ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये आंसर होगा। कैसे मेरे भाई, ये देखो जब ये काटेगा इसको, तो जब ये संख्या इसको काटेगी तो ये हमारा 14205 कुछ इस प्रकार इतने बार में काटेगी। आप भाग करके देख लेना कि इसको इतने से भाग करने पर ये आ रहा है, और ये बराबर हो जाएगा, वही बात है किसके, 100 प्लस P2 के, 100 प्लस P2 के। तो हम इसमें से इसको घटा देंगे तो मेरे भाई 42.05% ये हमारा क्या हो जाएगा, P2 का मान हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, P2 का मान हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है जनाब, और कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, इस बात को ध्यान में लेकर के चलना है। और सबसे बड़ी बात भाई, हमें डेटा का इस्तेमाल ही नहीं किया। पूरी दुनिया को करने दो, करती है तो वेस्ट करने दो समय, वो कर रही है, आप क्यों करोगे भाई, आपको हमने समय वेस्ट करना सिखाया, बताओ। आ जाओ नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहा गया है, जरा पढ़ो। तो कहा गया, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना, अ मैन अलाउड 10% डिस्काउंट एंड अर्न 30% प्रॉफिट। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट इतना परसेंट डिस्काउंट, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। सेम वैसा ही क्वेश्चन। क्या यहाँ पर मेरे भाई डेटा की आवश्यकता है, बोलोगे नहीं, अरे यार तुम कितने में बेच रहे हो, तुम कितने में खरीद रहे हो, हमको क्या मतलब है, हमको मतलब ही नहीं है भाई। हमको तो इस बात से मतलब है 10% के डिस्काउंट पे 30% का प्रॉफिट, तो 5% के डिस्काउंट पे प्रॉफिट हमारा कितना होगा। बस मेरे भाई बात खत्म यहाँ पर कि सर अगर डिस्काउंट हुआ हमारा 10% का है तो प्रॉफिट हमको कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट हमको जो है यहाँ पर 30% का हो रहा है। तो अगर हम इस डिस्काउंट को मेरे भाई यहाँ पर बना दें 5% का, तो क्या मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर लोगे, बोलना जरा यहाँ पे। नहीं हो जाएगा। मैं आपकी जगह रहता पता है क्या करता, सीधा यहाँ पर फास्ट में लिखता 130 और बट्टे में 90 बराबर हो जाएगा 100 प्लस यहाँ पर P2 और डिवाइडेड बाई 95। सीधा सीधा मेरे भाई सॉल्व करो, और यहाँ पर 13 पचे 65, 6 3 117 और 6 123 और बट्टे में 9, 9 एकम 9 हो गया, और 33 हो गया मेरे भाई, 9 तिरके 27, ठीक है, 65 हो गया, तो 9 9 मतलब 9 छक 54 हो गया, 9 7 63। यहाँ पर 37 के करीब में कौन सा ऑप्शन है, 37 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। तो बाकी अब सॉल्व करके देख लेना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। हम नहीं सॉल्व करेंगे, हम रास्ता बता दिए यहाँ पर कैसे करना है। बाकी आपको ये सवाल जो है खुद बनाना है, क्योंकि सर फॉर्मूला तो हम आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको आता है, स्ट्रक्चर हमने बता दिया, तो ये सवाल आप खुद बना लेंगे। एग्जैक्ट 37 नहीं आएगा, 37 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों में कन्फ्यूजन होगी। देखो भाई बता ही देता हूँ, चलो हटाओ, क्यों कन्फ्यूजन पालोगे, लो बता देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 100 प्लस P1 और डिवाइडेड बाई 100 माइनस D1। लो भाई, कुछ लोगों को पेट में दर्द हो जाता है, नहीं कैसे दे दिए आप हमको, आप खुद बताइए, पैसा पूरा दिया, सॉल्यूशन पूरा चाहिए, गजब हाल है भाई साहब, है गजब हाल है मतलब। लो भाई बना ही दे रहे हैं तुम्हारे लिए। क्या बोला गया भैया, P1 का मान देखना कितना है, 30 है, 100 में 30 जोड़ोगे कितना होगा, 130, यहीं हम लिखे थे पहले। D1 का मान देखो 10 है, 100 में 10 घटा दोगे 90 हो जाएगा, बराबर मेरे भाई ये हो जाएगा तुम्हारा 100 जमा P2, और यहाँ D2 का मान कितना है, 5 है, 100 में से 5 घटाओगे हो जाएगा 95। खत्म करो भाई इसको, मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 13 इंटू 5 65 का 5 6 हाथ में, 13 9 117 6 123 हो जाएगा, और बट्टे का कितना हो जाएगा 9, बराबर हो जाएगा किसके मेरे भाई, तो 100 जमा P2 के। अगर आप यहाँ पर ये 100 को ला
करके माइनस करेंगे तो वही बात है, 1235 बट्टे में 9 और माइनस हो जाएगा मेरे 100 बराबर हो जाएगा किसके, P2 के। अगर आप देखोगे 9 इंटू 100 मेरे भाई 900, 9 इंटू 100 900, 1235 में से 900 घटा दो कितना हो जाएगा, बोलोगे 335 बट्टे में कितना मेरे भाई 9 बराबर हो जाएगा किसके, P2 के। अब यहाँ भाग करना मेरे भाई, जरा इसको जरा एक बार भाग करना इसको, तो बोलोगे सर 9 का 3 गुना कितना होता है, तो 9 का 3 गुना 27 होता है, 65 आएगा, कितना आएगा 65 आएगा। 9 का 7 गुना कितना होता है, 63 होता है, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो यही आएगा ना जी, DN आएगा। तो यही तो हम बोले थे आपसे शुरू में कि D आएगा। बस हम आपको शुरू में जो है वो क्या किए थे, थोड़ा फास्ट करवा दिए थे। क्यों? क्योंकि हम ये बताना चाहते थे कि देखो पढ़ाते वक्त तो हम ऐसे बताते हैं, बट सॉल्व करते वक्त में वही रफ्तार होनी चाहिए जैसे मैंने शुरू में यहाँ पर बताया था। एकदम फास्ट वाला मेथड होना चाहिए आपको, यहाँ पर जो है खेलना नहीं है जा करके, दूसरों को खिलाना है।